तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड कुछ हम लोग बेसिक जानकारी हासिल करेंगे, जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, दो चर। और चर तो आप लोग बहुपद में पढ़ के आए हैं। चर किसको कहते हैं? तो जिसका मान मतलब अनिश्चित होता है। और बच्चों हम लोग रैखिक समीकरण भी पढ़े हैं। रैखिक समीकरण में क्या होता है कि पावर में एक मतलब घात एक होता है। और बच्चों इसमें हम लोग युग्म के बारे में पढ़ना है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, मतलब कुल मिलाकर के जब हम इसका व्यापक रूप लिखेंगे ना, व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर कैसन होता है, तो देखिए क्या होता है, ए एक्स फिर बच्चों बी वाई और फिर सी, ये सब में प्लस प्लस होता है और बराबर में जीरो। युग्म है तो एक और बच्चों ऐसा लिखना पड़ता है, ए एक्स बी वाई और फिर सी बराबर में जीरो, और ये बच्चों प्लस प्लस रहेगा। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बच्चों यहाँ पर A1 इसको बोलते हैं, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1, इसको C2, काम खत्म। इतना आप लोग याद रखेंगे कि इस प्रकार से ये होता है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज मैं देखिए कैसे बता रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे तरीका से, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बताया, बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज जो मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या बच्चों, मैं राशि का तुलना बताऊंगा। जैसे A1 बटा में A2 रहता है ना, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू, जब B1 बटे B2 होता है तो इसका क्या होता है, मतलब ग्राफीय निरूपण, इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, ये संगत होगा क्या संगत, सब अभी आप लोग देखिए मैं लॉजिक एक बताऊंगा जिससे याद हो जाएगा। दूसरा का बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 है और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है, ठीक है ना, C1 बटा में C2। अब देखिए एक बच्चों रहेगा कि A1 बटा में A2 रहेगा इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा और इक्वल टू C1 बटा C2 रहेगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे अभी नहीं याद हो जाएगा तो फिर आप लोग बोलिएगा कि आप लोग को संगत असंगत पहचानने में दिक्कत है, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, ये पहचानने में दिक्कत है। केवल आप लोग ये देखने के बाद ही बता पाएंगे। बच्चों थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा और एक एक चीज आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका बच्चों ग्राफीय निरूपण मैं लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे बच्चों? ग्राफीय निरूपण, कि आखिर इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार का बनेगा, ठीक है ना, ग्राफीय निरूपण। उसके बाद बच्चों बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण बच्चों, बीजगणितीय निरूपण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, आप लोग एक चीज याद रख लीजिए कि देखिए नहीं सॉरी नॉट इक्वल टू है तो ये समझ लीजिए कि नहीं पढ़ने वाला है। क्या बच्चों? ये पढ़ने वाला नहीं है, नहीं पढ़ने वाला, यही तो मेन लॉजिक है जो कि मैंने बच्चों आप लोग के लिए ट्रिक खोज करके लाया हूं। देखिए नहीं पढ़ने वाला, नॉट इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू रहेगा तो पढ़ने वाला, बस पढ़ने वाला। आप लोग इतना याद रखोगे बस, सारा चीज देखो कैसे याद हो रहा है। ये बताओ तो क्या है? नहीं पढ़ने वाला। अरे नॉट इक्वल टू मतलब नहीं पढ़ने वाला, और नहीं पढ़ने वाला रहेगा तो क्या होगा बताओ तो? कोई अगर लड़का नहीं पढ़ने वाला है तो क्या होगा? वो अपने जीवन को बच्चों काट दिया है। वो क्या कर दिया है? अपने जीवन को काट दिया है, मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया है? कट दिया है। खाली लेबराई करेगा। अब देखो क्या करेगा, लेबराई अपन जीवन, उसका कौन अब काम नहीं है। देखो ये बच्चों जब प्रतिच्छेद करेगा तो को बिंदु पर मिलेगा? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर मिलेगा मतलब क्या कि इसका केवल बच्चों क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा बच्चों? एक हल, या इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। देखिए बच्चों जब ये एक दूसरे को क्या कर दिया है? कट कर दिया, तो कौन बिंदु पर मिल रहा है? एक बिंदु पर। तो जो बिंदु पर मिलेगा तो वो इसका हल होगा। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। यही आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या पूछा जाता है कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा? तो जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा। तो क्लियर है? ये केवल आप लोग याद कर रहिएगा, मैं तो बताऊंगा जहां तक लॉजिक है, जिससे आप लोग को आसानी से ये सारे चीज मतलब माइंड में रहेगा, सारा चीज सेटअप। देखो ये बच्चों क्या है? ये पढ़ने वाला, एगो नहीं पढ़ने वाला। तो देखो एगो पढ़ने वाला लड़का का रास्ता दूसर, नहीं पढ़ने वाला लड़का के दूसरा रास्ता हो गया। तो ये बताओ तो जब ये दूसरा रास्ता पकड़ के जा रहा है, दूसरा पकड़ के जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। क्या बोलेंगे जी? समांतर रेखा। क्लियर है? बताओ तो को बिंदु पर मिल रहा है, कहोगे एको नहीं, तो एको नहीं तो इसका कोई हल नहीं। एको बिंदु पर नहीं तो क्या कहोगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, काम खत्म। समझ में आ गया? अब देखो जब सब बराबर है तो यो पढ़े वाला है, यो पढ़े वाला है, तो पढ़े वाला है तो सब क्या करेगा? दोनों हम ही क्लास पकड़
आपसे देखो, ये जब इहो पढ़ने वाला है, इहो पढ़ने वाला है, तो जवन रास्ता बा ई पकड़ के जाएगा तो उहे रास्ता इहो पकड़ के जाएगा, मतलब दोनों का होगा, एक पे एक जाएगा। तो एक पे एक जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं बचवा? संपाती बोलते हैं। एक और कौ गो हल होगा? तो कहोगे सॉरी, तो हर एक बिंदुओं पे मिल रहा है, तो हर एक बिंदु पर मिल रहा है तो अनेक हल होगा। हर एक बिंदु पर मिल रहा है बच्चों तो क्या होगा? अनेक हल। अब तनी सी देख लो ना, एगो संगत और संगत पूछता है। क्या पूछता है? संगत और संगत। तनी से वो हमें तनी देख लिया जाए। संगत और असंगत पूछा जाता है। देखो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इहो नहीं पढ़ने वाला है, इहो नहीं पढ़ने वाला है, तो बताओ दोनों क्या होगा? जब नहीं पढ़ने वाला है तो संगतीय होगा बच्चों, नहीं पढ़ने वाला है तो संगत होगा। ठीक है ना? अब देखो, एगो पढ़ने वाला है, एगो नहीं पढ़ने वाला है, तो कहोगे कि एगो पढ़ने वाला है, एगो नहीं पढ़ने वाला, संगतीय होगा? नहीं, तो ये असंगत होगा। क्या होगा बच्चों? असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब आप देखो तो ये पढ़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है, जब दोनों पढ़ने वाला, सब पढ़ने वाला है, तो क्या होगा? ये भी संगत होगा। अरे पढ़ने वाला लड़का सब संगतीय होता है, चलते संगत हो जाएगा। और यही याद करना पड़ता है बार बार। आप लोगों को समझ में आ गया? इसको और थोड़ा सा हम बेहतर से बताएंगे जब आराम से हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है ना? चलो, तो आप लोग को ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही यहाँ से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। बाकी इसका हल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्वेश्चन को। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।